नमस्कार साथियों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं चाहता हूं हम लोग इस बारे में बात करें। जिस तरह लगातार मुझे कॉल्स आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो 1564 पदों पर नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कब पूरी होगी, क्या वो पूरी होगी भी या नहीं, इस तरह के कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और सभी का सवाल करना भी वाजिब है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये भर्ती आई है और उसके बाद फिर आज भर्ती प्रक्रिया कई महीनों से जस की तस पड़ी हुई है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भर्ती प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है। क्योंकि कुछ बाहरी राज्यों के जो आवेदनकर्ता हैं उन्होंने, क्योंकि वो यहाँ आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की, केस डाला और उस केस के रिगार्डिंग उनको परमिशन मिली। वो केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए तो एलिजिबल हो गए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनको एलिजिबल घोषित कर दिया गया, लेकिन क्या उनका सिलेक्शन होगा? तो साथियों, राजस्थान, झारखंड, यूपी जैसे राज्यों से वो लोग हैं और उन लोगों के अगेंस्ट हम लोगों ने भी केस किए हुए हैं और जैसे ही ये केस फाइनल होंगे तो लिस्ट तुरंत जारी हो जाएगी। बस तभी तक हम लोगों को इंतज़ार करना है, उसके बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। अब लोगों का सवाल ये खड़ा होता है कि कितना समय लगेगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और थोड़ा पर्सनल कुछ कामों की वजह से मैं पूरी तरीके से जो केस है उसको फोकस नहीं कर पा रहा था और अब मैं इन केसेस को पूरे अच्छे तरीके से देखूंगा और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। इसके लिए मैं वकीलों से भी मिल रहा हूं और आज भी मैं लगभग 3 घंटे वकीलों के साथ बैठा और उनसे डिस्कस किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी भी लेता हूं कि मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पद है उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाएगा। और इस चीज़ की भी मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि जब भी ये भर्ती प्रक्रिया होगी इसको हम वर्षवार कराएंगे। इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। मैं एक बात फिर से आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक भर्ती प्रक्रिया, कोई सी भी भर्ती प्रक्रिया, चाहे वो 1564 पदों वाली है या फिर 1400 मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों वाली है, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आप लोग साथ में खड़े नहीं होंगे। सिर्फ ग्रुप में हल्ला करने से नहीं होता है, काम भी करने होते हैं और काम तभी होगा जब सब लोग साथ खड़े होकर आगे आएंगे। तो साथियों, बाहरी राज्यों के उन उम्मीदवारों को बाहर निकालने के लिए हमको एकजुट होकर आगे आना चाहिए और अभी सभी लोग एकजुट होकर आगे आए भी हैं और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि जहां पर भी ज़रूरत होगी सब लोग एक होकर आगे आएंगे। किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जबकि सब लोग एक होकर उस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लड़ाई लड़ें। जिस तरह वर्षवार की लड़ाई लड़ी गई, चाहे देहरादून में है, चाहे हल्द्वानी में है, जिस तरीके से लगातार लड़ाई लड़ी गई, इसी तरीके से अब बाहरी राज्यों के इन कैंडिडेट्स को बाहर करने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया से हमें एक होकर लड़ना होगा। मैं अब लगातार कोर्ट की सारी अपडेट भी, जितनी अपडेट मेरे पास आती रही है, मैं लगातार अपडेट लूँगा और लगातार नैनीताल भी मैं जाऊँगा, देखूँगा, केस भी देखूँगा कैसे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो साथियों, मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, बहुत जल्द ये भर्ती प्रक्रिया होगी और इसके लिए सभी लोग निश्चिंत रहे। लेकिन एक ही चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि सभी लोग एक होकर लड़ाई लड़ें, कोई किसी की टांग ना खींचे, कोई ये ना बोले क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। भाई, जो काम कर रहा है कम से कम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी टांग तो मत खींचो। एक आदमी काम कर रहा है और 10 लोग उसकी टांग खींचने लग जाते हैं, तो ऐसा काम ना करें।
सभी लोग मिलकर काम करें। और मैं अभी भी आप लोगों को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। कल मैं नैनीताल जा रहा हूँ और वहाँ पर भी मैं देखूँगा कि क्या प्रोग्रेस है। और अभी मैं जिस तरह आज मैं वकीलों से मिला और मैंने डिस्कस किया कि इतने लंबे समय के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आई, उसके बाद फिर अब ये भर्ती प्रक्रिया फिर से रुक गई है। तो उन्होंने कहा ऐसे तो रुक ही नहीं सकती है। तो मैंने उनको बताया कि एक बाहरी राज्यों के कुछ लोगों ने जो है इस तरीके से केस डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे वो केस फाइनल होगा उसके तुरंत बाद जो है ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। अब इसके लिए हमें कुछ स्टेप लेने होंगे और वो सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं करता रहूँगा मैं आपको बताता रहूँगा। जो जो भी स्टेप मैं लूँगा मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए। और साथियों, आप लोगों से बस एक निवेदन है, सब लोग एक होकर आगे आएँ, एक होकर इस लड़ाई को लड़े। भर्ती तभी शुरू होगी जब हम लगातार प्रयास करेंगे। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया इसी तरीके से रुकी रह जाएगी, कहीं ये 2024 का चुनावी मुद्दा ना बन जाए। हमको समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक तो बाहरी राज्यों के लोगों ने बहुत बड़ी सिरदर्दी हमारे लिए कर दी है और हमारे राज्य के उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सोए हुए हैं। कुछ ही लोग जो हैं जागरूक हैं, बाकी सभी लोग बिल्कुल उनको कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं कि सब लोग एक होकर आगे आएँ लड़ाई लड़ने के लिए। अकेले तो लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, साथ आना पड़ता है, एकजुट होकर रहना पड़ता है, तब जाकर लड़ाई लड़ी जाती है। तो साथियों, कल से लगातार इस पर काम होगा और अपडेट भी आपको लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा क्या क्या इस भर्ती प्रक्रिया में काम हो रहा है। जब भी मेरे पास जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा या फिर 1400 मेडिकल कॉलेज के जो 1400 पदों से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वो सारा अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और देहरादून के साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों देहरादून में ही रहते हैं, तो आप लोग से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग लगातार मंत्री जी से मिलिए और उनसे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द भरवाने के लिए अनुरोध कीजिए। बाकी उच्च न्यायालय में जो भी प्रोसेस होगा भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाने के लिए वो मैं यहाँ से करता हूँ। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ का जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उस काम को करूँगा और मेडिकल कॉलेज के पदों को भी बहुत जल्द भरवाया जाएगा, क्योंकि ये पद भी इसके साथ ही भरने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों वो डिले कर दिया, आधे पदों को भरा जा रहा है और आधे पदों को रोक दिया गया है, जबकि एग्ज़ाम एक साथ हो रहा था। आप सोचिए, इतने सेंटर बनने के बाद फिर उतनी व्यवस्थाएं वहाँ करनी पड़ती। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सीधे सीधे फॉर्म भरवाना है, उसके बाद फिर सीधे सिलेक्शन करना है, सीनियरिटी वाइज सिलेक्शन होना है। तो साथियों, सभी लोग तैयार रहिए और अपने अपने दायित्व को समझिए। देहरादून में जो लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार मिलिए, उनसे आप ज्ञापन के माध्यम से लगातार बात कीजिए कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द भरवाया जाए। और जो 1564 पद पर जो कार्यवाही रुकी हुई है उसको हम करवाते हैं, वो क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है और क्योंकि हाईकोर्ट नैनीताल में है, यहाँ मेरे इधर नज़दीक पड़ता है मुझे, तो इस काम को मैं देखता हूँ और देहरादून में मंत्री जी से मिलने का काम आप लोग देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना काम तो कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हम काम को बांट के करेंगे कि किसी को बर्डन भी ना आए, तो मुझे नहीं लगता कि काम करने में कोई कठिनाई होगी, कोई दिक्कत आएगी। तो साथियों, मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए सभी लोग जितने देहरादून में हैं वो सब लोग एकजुट होकर जाएं, ज्ञापन दें लगातार मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, और सचिवालय जिसको भी जाना होगा वो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के रिगार्डिंग जिसको भी सचिवालय में कोई भी जानकारी चाहिए होगी
वो सचिवालय भी जाएं, और सचिवालय में मैं बता दूंगा कैसे कैसे वहाँ जाना होता है, ये सभी को पता है। और वहाँ पर भी जाकर आप लोग सचिव सर से और अपने जो भी सोर्सेज हैं, जैसे भी आप पता करते हैं, पता कीजिए कि कैसे कैसे ये भर्ती प्रक्रिया कहाँ कहाँ अटक रखी है, क्योंकि वहीं से भर्ती प्रक्रिया जो है अटकी पड़ी है, वहीं से कुछ मामला गड़बड़ है। जैसे ही वहाँ से सारा मामला क्लियर होगा तो भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं बस यही कहूँगा कि सभी लोग एकजुट होकर काम करें, और काम करते हैं, और मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों को जल्द से जल्द निकलवाते हैं, और जो 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको भी जल्द से जल्द पूरा करवाते हैं। धन्यवाद।